सो एक छोटा सा सवाल है मेरा, अगर 2025 में टीनेजर को ऑनलाइन पैसे कमाना हो तो क्या वो आसान है? अक्सर आंसर आता है नहीं, ये तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, एक इंटरनेट है और एक क्रिएटिव सा दिमाग है तो आप इजीली एक ऑनलाइन प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो 2025 में। और मैं आज आपको इसी वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस मॉडल्स बताने वाला हूँ जो लो कॉस्ट हैं, बिगनर फ्रेंडली हैं और फ्यूचर प्रूफ भी हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें से कोई भी आइडिया के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग आने की ज़रूरत है, ना आपको MBA क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके पास बस एक क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए और छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आप एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस को केटर कर सकते हो। एंड इवन यू कैन केटर इंटरनेशनल ऑडियंस। आप लिटरली इंटरनेशनल ऑडियंस को प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हो या फिर सर्विसेज वगैरह दे सकते हो। सो ये जो 5 मॉडल्स मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, वो मैंने खुद से 3 रिसर्च PDF से एकदम केयरफुली सिलेक्ट किया है, और वो तीनों PDF के लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और मैंने इनके लिए कुछ सेट वर्ल्ड क्लासिफाइड क्राइटेरियाज का यूज़ किया है एवेल्युएट करने के लिए कि कौन सा बिजनेस मॉडल अप टू द मार्क है। और मैंने एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखी है, बिकॉज आज के समय में हम लोग के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, स्पेशली टीन्स। मैं भी अभी 15 साल का हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है नहीं, बल्कि मेरे पास तो ना के बराबर कैपिटल है। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा है एंड देन आई हैव सिलेक्टेड द बिजनेस मॉडल्स एंड हम उनको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक खास बात यह है कि इन मॉडल्स का यूज़ करके, इन बिजनेसेस का यूज़ करके, इन्हें शुरू करके बहुत सारे टीन्स ने अच्छे खासे पैसे छापे हैं। तो मतलब ये बिजनेस मॉडल्स कहीं ना कहीं वर्क तो करते हैं। सो वीडियो को ना तुम एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें इस वीडियो में आइडियाज़ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इसमें 5 बिजनेस मॉडल्स नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, टाइमलाइन और अर्निंग्स और कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा हर एक बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखो। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में ही बोला था कि मैं तुम्हें 5 बिजनेस मॉडल्स बताऊंगा, तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है डिजिटल प्रिंटेबल्स एंड क्राफ्ट टेम्पलेट्स। अब हम में से आज के समय में कैनवा का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड इवन मैं भी इसे यूज़ करता हूँ अपने काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो सोचो कि आपने एक कैनवा पे एक बजटिंग शीट या फिर एक स्टडी प्लानर बना दिया। अब मोस्टली हम स्टडी प्लानर का एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि हम में से मोस्टली लोग स्टडी में ऑक्यूपाइड है। सो हमने एक स्टडी प्लानर बना दिया। अब उस स्टडी प्लानर को हमने इट्जी या गमरोड जैसी वेबसाइट्स पे ले जाके लिस्ट कर दिया। एंड अब वो जो प्लानर्स हैं और जो शीट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, उन्हें दुनिया भर से लोग खरीदेंगे एंड हमें उस पर रॉयल्टी मिलेगी। और अगर इसका हम एक रियल टाइम एग्जांपल ले तो एक क्रिएटर ने सिर्फ क्लिप आर्ट्स बेचकर 20,000 से भी ज़्यादा डॉलर्स का ईयरली रेवेन्यू किया था, और उसने इन सब को करने के लिए बस कुछ फ्री टूल्स यूज़ किए थे। सो यहीं पे वो बात आ जाती है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप इसे बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। और कोई बड़ा स्किल भी नहीं चाहिए, बिकॉज क्रिएटिविटी तो हम सब में से बहुत सारे लोगों के पास एक बॉर्न टैलेंट होता है। मतलब ये टैलेंट हमारे साथ स्टार्टिंग से होता है एंड काफ़ी सारे लोग हम में से क्रिएटिव सोच पाते हैं। सो अब इसे कैसे स्टार्ट करना है आओ वो भी देख लेते हैं। फ्री टूल्स हैं मार्केट में, जैसे कि कैनवा, गिम्प और इंकस्केप, तो तुम मैंने जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अब तुम्हें एक नीश सेलेक्ट करनी है। अब नीश सेलेक्ट करने के लिए तुम रिसर्च भी कर सकते हो। कुछ एग्जांपल नीशेस बता ही देता हूँ, जैसे कि वेडिंग प्लानर्स, फिटनेस ट्रैकर्स, स्टडी प्लानर्स और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर तुमने एक नीश सिलेक्ट कर ली है तो तुम्हें सिर्फ 10 से 20 डिज़ाइंस बनाने हैं, 10 से 20 प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उन्हें ले जाके इट्जी और गमरोड जैसी वेबसाइट्स पे ले जाके लिस्ट कर देना है। अब जो तुमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो डिज़ाइंस बनाए हैं, उनको ले जाके इंस्टाग्राम पे एक पेज बना के, या फिर ऑलरेडी तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग पेज है तो उस पर ले जाके इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। तुम इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो, तुम पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों विजुअल प्रमोशंस के लिए परफेक्टली फिट बैठते हैं। अब अगर इसके टाइमलाइन पे ध्यान दे दे तो अगर तुम इसे अच्छे से करते हो तो पहले 2-3 महीने में शुरू होगी। जनरली तुम एडजस्ट करोगे, चीज़ों को देखोगे, समझोगे। 6 से 12 महीने में अगर तुम अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम $200 से $500 मंथली स्टेबल इनकम तुम अचीव कर सकते हो। और अगर तुम 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और डिज़ाइंस को मास्टर कर लो, तुम उन्हें बना लो, तो तुम लिटरली 5 या 6 फिगर्स में तुम इनकम टच कर सकते हो। अब इसके लेकर जो प्रो टिप है वो यहाँ पे नीश सिलेक्शन को लेके है। सो यहाँ पे तुम सीजनल और ट्रेंडी चीज़ों को ज़रूर से टारगेट करना। फॉर एग्जांपल जैसे न्यू ईयर प्लानर्स, दिवाली प्लानर्स,
एग्जाम प्रेप शीट्स या वेडिंग टेम्पलेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल होती है। सो भी बढ़ते हैं दूसरे नीच की तरफ, जो कि है AI चैट GPT पावर्ड सर्विसेज। अब ये जो आइडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन बिकॉज आज के समय में बहुत सारे लोग AI यूज़ कर रहे हैं। इवन मैं अभी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए AI यूज़ करता हूँ, बिकॉज इट मेक्स माई थिंग्स मोर एफिशिएंट और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेफ करता है। अब आज के समय में AI के बारे में तो सब कोई जानता है, बट उसे कैसे यूज़ करना है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो तुम यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हो एंड AI को यूज़ करके, उसका क्रिएटिव यूज़ करके तुम क्लाइंट्स को क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगर इसके रियल एग्जाम्पल पे हम बात करें तो एक टीम ने AI जनरेटेड बुक Amazon KDP पर पब्लिश करके thousands of dollars छापे थे, और बाकी क्रिएटर्स जैसे कि और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो AI आर्ट क्रिएट करके मल्टीपल वेबसाइट्स पे सेल करके स्टॉक्स और NFTs में कमा रहे हैं। अब तुम इसका यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल AI रिटन ई बुक्स, जैसे कि सेल्फ हेल्प हो गई, उसके बाद से स्टडी गाइड्स हो गए, तुम ये बना सकते हो। एंड देन फिर तुम इससे रेज्यूमे राइटिंग कर सकते हो और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे क्लाइंट्स पे करते हैं। AI जनरेटेड इलस्ट्रेशंस या योगा में तुम इसका यूज़ कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है फाइवर गिग्स। अब फाइवर हम सब में से जानते हैं कई लोग कि फ्रीलांस एक वेबसाइट होती है जहाँ पे अपने आप को एज अ फ्रीलांसर हम लिस्ट करते हैं या फिर हम सर्विस फाइंडर लिस्ट करते हैं, एंड देन वी फाइंड सर्विस और वी प्रोवाइड सर्विस। तो वहाँ पे तुम ले जाके AI का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे एज अ सर्विस। कैसे स्टार्ट करना है इन सब चीज़ों को, वो भी उस पर भी हम लोग एक बार ध्यान दे देते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है, जैसे चैट GPT, कैनवा AI, DALL-E। अब जो मैंने ऊपर कुछ प्रोडक्ट टाइप्स बताए थे, जैसे कि ई बुक हो गया या फिर कोई इलस्ट्रेशन, कोई स्टडी गाइड, ऐसा कुछ भी तुम चूज करो, एक प्रोडक्ट टाइप चूज करो। अब प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, KDP, Etsy और गमरोड जैसी वेबसाइट्स पे ले जाके लिस्ट करो, या फिर तुम इसे खुद की भी वेबसाइट बना के सेल कर सकते हो। जैसे आज के समय वीबली और विक्स जैसी काफ़ी सारी वेबसाइट चल रही हैं जो फ्री में ऑनलाइन वेबसाइट बना के देती हैं, वो बिना किसी कोडिंग के। अभी हम टाइमलाइन पे भी बात कर लेते हैं। सो पहले प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं 2-3 वीक्स में आप लॉन्च कर सकते हो। आप 2-3 वीक्स में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, प्रॉपर्ली रिसर्च करके, प्रॉपर्ली डेवलप करके। 2-3 महीने में आपका पहला इनकम स्टार्ट हो जाता है, और 1 साल के अंदर अंदर आपका अगर फैन बेस अच्छा बन गया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली, तो आप इजीली $500 से $1000 पर मंथ ट्राई कर सकते हो। ट्राई नहीं बल्कि जा भी सकते हो, अगर तुमने अच्छे से सारे स्टेप्स को फॉलो किया एंड अच्छे से तुमने मार्केटिंग की। यहाँ पे पेड मार्केटिंग की बात नहीं करो, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था कि मैं वो सारे तरीके बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। सो इसमें तुम ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तुम कोई भी मीम्स का यूज़ करके तुम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो, एंड देन फिर वहाँ से तुम्हारे कस्टमर्स आएंगे एंड यू कैन मेक मनी थ्रू दैट ऑल्सो। बहुत सारे लोग सीधे ही AI को, जो AI का आउटपुट होता है वो सीधे ही ले जाके डाल देते हैं एंड दे ट्राई टू सेल इट, एंड उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिखते। सो इसमें तुम एक छोटा सा ट्वीक कर सकते हो कि तुम जो AI का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसे तुम थोड़ा सा अपना ह्यूमन क्रिएटिविटी लगा के थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दो, जिससे तुम बाकी सारे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं तुम्हारी नीश में या फिर बाकी और भी नीशेस में, तुम उनसे अलग बन सकते हो। अब जो तीसरा है वो है एफिलिएट मार्केटिंग एंड नीश वेबसाइट्स। ये एक एवरग्रीन मॉडल है। अब ये जो मेथड है ये बेसिकली जैसे लोगों के लिए जिसको प्रोडक्ट्स बनाना पसंद ही नहीं। सो इसमें बेसिकली आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, एक कंटेंट क्रिएट करते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं खुद का ही कंटेंट लेता हूँ। मैं एक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो अफिलिएट और नीश वेबसाइट्स पे तुम बेसिकली ये कर सकते हो कि या तो तुम एक वेबसाइट क्रिएट करो जहाँ पे तुम रेगुलर ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करो, वहाँ पे रेगुलर आर्टिकल्स पब्लिश करो, एंड देन फिर तुम वहाँ से अपने नीश के रिलेवेंट ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सकते हो व्हेन यू गेन सम ट्रैक्शन। एंड अब जैसे कुछ बंदे हैं उन्होंने इस चीज़ स्टार्ट की थी व्हेन ही वाज अ टीनेजर, व्हेन दे वर टीनेजर्स, और बाय द एज ऑफ 20 दे क्रैक्ड इट। लिटरली वो $80,000 से भी ज़्यादा बना रहे थे पर मंथ का। एंड वेरियस इंडियन क्रिएटर्स हैं, इंडियन पीपल हैं, लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं। बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, कंटेंट वेबसाइट्स हैं, प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं जो अफिलिएट के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे छापती हैं। तो यू कैन यूज़ इट टू, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन मॉडल अगेन आई सेड। मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर करते हो, अफिलिएट करते हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड मॉडल, यू शुड कंसिडर इट। अब इसे कैसे स्टार्ट करना है उस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
अब मैंने ऑलरेडी बोला था एक नीश चूज़ करो, अब वो गेमिंग हो सकती है, वो टेक हो सकता है, वो मेंटल हेल्थ और ऑल अबाउट मेंटल वेलबींग, ये सारी चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली तुम्हें एक सिंपल सी नीश चूज़ करनी है। पहले आप स्टार्टिंग में फ्री ब्लॉग्स बनाओ, आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हो। टॉपिक्स जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, आप उनके बारे में ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हो अपने रिलेवेंट नीश से। फिर आप या इंस्टा पेज या फिर आप कोई भी वेबसाइट, जैसे कि आजकल मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वीबली और विक्स जैसी वेबसाइट्स ये फ्री में सर्विसेज देते हैं, AI जनरेटेड वेबसाइट्स, उसमें ज़्यादा कोड की ज़रूरत नहीं होती एंड वहाँ पे तुम अपने ब्लॉग्स और कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। एंड इवन यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। मतलब ब्लॉग्स तो तुम नहीं कर सकते टेक्निकली, बट तुम ब्लॉग्स को वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो। तुम्हें उसके लिए नीश वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जो भी तुमने नीश सेलेक्ट कर रखा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द नीशेस। अब अफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करो, जैसे अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे सेलर्स अफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एंड बहुत सारी और भी मार्केट प्लेसेस है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स तुम्हें अफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं, जहाँ पे तुम अगर तुम्हारे पास ट्रैक्शन है, तुम्हारे पास ऑडियंस है, सो यू कैन ईजिली ज्वाइन दैट अफिलिएट प्रोग्राम एंड वहाँ से तुम प्रोडक्ट्स को सेल करके काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हो। अब तुम लिंक्स डालो और अपनी ऑडियंस ग्रो करो एंड ऐसे ऐसे तुम धीरे धीरे अपने अफिलिएशन बिजनेस को ग्रो कर सकोगे। अगेन तुम्हें यहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे ट्रेंडी चीज़ों को मार्केट करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा जो ब्लॉग है वो यू गेन अ गुड नंबर ऑफ ऑडियंस एंड देन फिर तुम ऐसे ही अफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करके तुम इनकम बना सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड मॉडल, यू शुड कंसिडर इट एंड इवन अभी इस वीडियो के बाद जाके तुम इसके बाद में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। अभी हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। इसमें 6 से 12 महीने के बाद ट्रैफिक बनने लगता है लोगों का। यूजुअली तुम इसे जल्दी भी क्रैक कर सकते हो अगर तुमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग अच्छे से सीख रखी है। अब ये भी बहुत बड़ी स्किल नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपल स्किल। तुम इसे ऑनलाइन कई सारे वीडियोस पढ़ी है, उस पर जाके सीख सकते हो। यूजुअली 6 से 12 महीने में तुम ट्रैफिक गेन कर सकते हो एंड देन 1 से 2 साल में 6 फिगर्स इनकम ईयरली तुम आराम से जनरेट कर सकते हो वंस यू हैव द ट्रैक्शन एंड द ऑडियंस। एंड इसके लिए भी तुम्हें अगेन सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब जो चौथा मॉडल है वो है प्रिंट ऑन डिमांड और मर्चेंडाइज। अब इसके लिए तुम बस एक सिंपल सी चीज़ सोचो कि तुम्हें कोई फ़नी सा मीम याद आया या फिर कोई फ़नी स्लोगन याद आया या फिर कोई फ़नी डिज़ाइन याद आया। अब चलो अगर हम डिज़ाइन वाले पार्ट को भूल भी जाते हैं, तो अगर तुम्हें कोई मीम याद आई या फिर कोई स्लोगन याद आया, सीधे से इसको कैनवा पे ले जाके तुम इसका एक डिज़ाइन क्रिएट करके वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मर्च बाय अमेजोन, ऑब्वियसली तुम इन सारी वेबसाइट्स को ट्रस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे जाके तुम अपने उन मीम्स और डिज़ाइंस जो तुमने क्रिएट किए हैं उसे तुम यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो तुम्हारे डिज़ाइंस वाली मग्स, टी शर्ट्स, हुडीज़, वो जब लोग खरीदेंगे तो तुम्हें तुम्हारी प्रिंट का कमीशन मिलेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे उस चीज़ के। जब कंपनी प्रिंट करेगी और शिप करेगी तो जब वो कंपनी प्रिंट करेगी, शिप करेगी, तब तुम्हें रॉयल्टी मिल जाएगी। अब अगर इसके कुछ रियल एग्जांपल्स बताऊं तो वैसे तो यहाँ पे एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स बन गए हैं जिन्होंने मर्च सेलिंग से स्टार्ट किया था एंड दे आर ग्रोइंग लाइक इमेंसली टुडे। बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड, बहुत फोड़ रहे हैं मार्केट को। एंड ऑब्वियसली अगर तुम इसे ट्राई करते हो तो तुम भी फोड़ सकते हो। अगेन इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रिंटिंग और सारी जो इन्वेंट्री है वो कंपनी संभालती है। इसमें तुम्हें बस डिज़ाइंस लेके आनी होती है एंड जितनी बेस्ट तुम्हारी डिज़ाइन होगी, जितनी बेस्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी, उतना बेस्ट तुम्हारी सेल्स, तुम्हारे नंबर्स और तुम्हारे प्रॉफिट्स होंगे। अब इसे कैसे स्टार्ट करना है वो भी इस पे ध्यान दे लेते हैं। तुम इसके लिए कैनवा को यूज़ कर सकते हो। कैनवा पर डिज़ाइंस बनाओ जैसे कि एनिमे, आर्ट, स्पोर्ट्स कोड, स्लोगन्स हो गई, मीम्स हो गई। आजकल तो मीम्स और स्लोगन्स वाले टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट अभी इंस्टाग्राम की फीड्स में काफ़ी सारे हिंदुइज़्म के कोट्स वाले टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो। फ्री POD प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाओ। मैंने 2 POD प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मेंशन कर रखे थे, जो कि है रेड बबल और मर्च बाय अमेजोन, और बहुत सारी और POD प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स हैं जिन्हें तुम गूगल पे जाके एक्सेस कर सकते हो एंड दे आर अवेलेबल। वहाँ पे तुम इजीली उनका यूज़र इंटरफेस जनरली सारी वेबसाइट्स का बहुत आसान होता है। और एंड स्टेप जो मैंने पहले बता ही दिया था कि तुम फिर टिकटॉक और इंस्टाग्राम का यूज़ करो एंड यू मार्केट योर प्रोडक्ट। अपने जो तुम्हारी मर्च है उसे अच्छे से मार्केटिंग करो उसकी। फिर जितनी ज़्यादा ऑडियंस आएगी, जितने ज़्यादा लोगों को तुम्हारी डिज़ाइन पसंद आएगी, जितनी ज़्यादा तुम्हारी डिज़ाइन यूनिक होगी
एज आई ऑलरेडी टोल्ड वो उतनी ज़्यादा ही बिकेगी, उतने ज़्यादा ही प्रॉफिट्स होंगे तुम्हारे। अब पहली सेल्स जो होती हैं, इनिशियल सेल्स, वो यूजुअली इसमें भी 1 से 3 महीने में आती हैं, एंड वो भी तब आती हैं जब तुम अपने जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी डेली स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हो, तुम अच्छे से मार्केटिंग करते हो, तो मतलब सेल्स आती हैं 1 से 3 महीने में। 6 से 12 महीने में तुम्हें ट्रैक्शन मिल जाती है, तुम थोड़ा स्केल अप कर लेते हो अपने सेल्स को, $200 से $1000 तक पहुंच जाते हो पर मंथ पे। और अगर तुम्हारा गलती से भी कोई भी डिज़ाइन अगर एक्सप्लोड कर गया इंटरनेट पे, जैसे अभी रिसेंटली बहुत सारे डिज़ाइंस वायरल गए, सो तुम्हारी जो प्रॉफिट्स हैं और जो सेल्स है वो भी एक्सप्लोड कर जाएंगी। अब इसमें जो प्रो टिप है वो ये है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिज़ाइंस बनाने में फोकस मत करो, क्योंकि 100 रैंडम डिज़ाइंस और 10 यूनिक और हाई क्वालिटी डिज़ाइंस, तुम्हें वो 10 यूनिक हाई क्वालिटी डिज़ाइंस ज़्यादा पैसे ला के देंगे एज कम्पेयर टू वो 100 रैंडम डिज़ाइंस। सो तुम क्वांटिटी पे फोकस मत करो, तुम क्वालिटी पे फोकस करो, तुम यूनिक डिज़ाइंस बनाओ जो कि अभी तक मार्केट में है नहीं, और उनको तुम एज अ मर्ज सेल करो, एंड देन यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट।